हैव यू एवर हर्ड अबाउट जेलसी? इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है, मैं एक स्टोरी नरेट करता हूँ। क्या कभी किसी ने महाभारत पढ़ी है या महाभारत की कोई स्टोरी सुनी है? उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम शकुनी था, ठीक है। आई थॉट शकुनी बहुत अच्छा होगा, लेकिन कल मैं पढ़ रहा था, उसमें था कि शकुनी इज़ द मेन रीज़न फॉर द महाभारत। काफ़ी लोगों को लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। महाभारत तो द्रौपदी की वजह से हुआ था, इंस्पाइट ऑफ बीइंग उसने एक तो अंधे का पुत्र है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जेलेसी इज़ द मेन रूट कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन। इसके लिए एक स्टोरी है, मैं स्टोरी नरेट करता हूँ। एक बार की बात है, जो हमारे भीष्म पितामह जी है वो गांधार नरेश के उधर गए थे, ठीक है, रिश्ते की बात करने के लिए। इसका धृतराष्ट्र के रिश्ते की बात करने के लिए, क्योंकि वो अंधा था। वहाँ के जो राजा जी थे उन्होंने हाँ कर दी थी, हाँ ठीक है इसकी शादी हम करवा देंगे। बट बीइंग हर ब्रदर, उसने बोला कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता। जेलसी थी, क्योंकि बीइंग हर ब्रदर उसने बोला कि ये तो शादी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा। बट फिर भी पॉलिटिक्स के टैक्टिक्स की वजह से या किसी भी टैक्टिक्स की वजह से उन दोनों की शादी हो गई। किसकी? गांधारी की और धृतराष्ट्र की। कुछ टाइम तक तो ठीक चला। आफ्टर सम टाइम जो हस्तिनापुर के राजा थे, अब तो राजा धृतराष्ट्र बन गए, ऑलमोस्ट बनने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, गांधार नरेश की पूरी फैमिली को जेल में डलवा दिया। किसके कहने पे? भीष्म पितामह के कहने पे। हुई होगी कोई पॉलिटिक्स इशू, ठीक है। तो उन्होंने जैसे जेल में डलवाया, अब वहाँ की साइड से भी उनको गुस्सा आया कि हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हमारी बेटी इनके घर पे है, ठीक है, शादी करके लेकर आए हैं, इन्होंने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। पॉलिटिकल इशूज़ हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, तो ऐसा उन्होंने बोल दिया। उनके सारे परिवार वालों को जेल में डाल दिया था। जो सबसे छोटा बेटा था, ये गांधार नरेश था, जिसका नाम शकुनी था, ठीक है। वो बचपन से ही कह सकते हो चालाक था या बुद्धिमान था, ठीक है। वो समझता था सारी युद्ध नीति को, सारे पॉलिटिक्स के इश्यूज़ को। तो जितना भी थोड़ा सा खाना आता था उनके वहाँ पे, ठीक है। तो उनके पिताजी ने क्या किया, मतलब गांधार नरेश के पिताजी ने क्या किया, जितना भी खाना आता था ना वो सब इनको देना स्टार्ट कर दिया। किसको? इंस्पाइट ऑफ बीइंग कि हम भूखे रह जाएं कोई बात नहीं, इनको देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो गांधार नरेश थोड़ा थोड़ा करके खाता था। गांधार नरेश थोड़ा सा खाता था, मतलब जितना भी उनको मिलता था वो सारा का सारा खाना कौन खा जाता था? अपना शकुनी, ठीक है। तो अब खाने की कमी पड़ने की वजह से कुछ टाइम के बाद ना उसके पिताजी वो और उनके 2-3 भाई बंधु वो सब मर गए। मरने से पहले जो उसके पिता थे, उसने उसको बोला कि इसने हमें मरवाया है, तो अब तुम इसकी बर्बादी का कारण बनोगे। किसकी? भीष्म पितामह की, और इनके कुरु वंश को ख़त्म करोगे। तो वहाँ से शकुनी के दिमाग में ऐसा कुछ सूझा था कि भाई मैं अब इनके पूरे परिवार को ख़त्म करूँ। इंस्पाइट ऑफ बीइंग कोई बात नहीं, मेरी बहन का घर उजड़ रहा है, उजड़ने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे परिवार को जो भी कुछ हार्म करेगा मैं उसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, जो उसकी हड्डियाँ होती है, उसके पिताजी की हड्डियाँ होती है, वो हड्डियों से वो पासा बनाते हैं। पासा मीन्स डाइस, जिससे हम खेला करते हैं। उस टाइम पे पासा जो लूडो को खेला है वो इतना माना जाता था कि भाई जो राजा होता है वो लूडो को खेलेगा ही खेलेगा। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग जाकर उन्होंने उनकी हड्डियों से वो पासा बनाया, ठीक है। वो पासा बनाने के बाद में उसको एक कह सकते हैं अपने पिताजी से वरदान मिला था कि जो भी वो नंबर चूज़ करेगा ना, वो पासे में वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो उसके पिता की हड्डियों से बना था, ठीक है। और वहीं से ही महाभारत स्टार्ट हुई, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था, ठीक है। द्रौपदी से तो चलो द्रौपदी के बाद में स्टोरी है, वो कभी और सुनाऊंगा। तो देख सकते हो कि जेलेसी
जेलिसी तो थी ये, ठीक है, एक तरह से तो जेलिसी मान सकते हैं, क्योंकि उसके पिताजी को मरवाया था। उसके बाद में उसने ये सोचा था कि चलो मेरे पिताजी के मौत का कारण अगर ये सारे जने हैं तो मैं इनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दूँगा। तो वहीं से धीरे धीरे वो गांधार नरेश जो है वो हस्तिनापुर आया। हस्तिनापुर आने के बाद में वो जो कौरवों के सबसे बड़े भाई थे, जिसका नाम दुर्योधन था, कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन, उनके साथ मिलके या उसके साथ मिलके उन्होंने प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे वो फूट डालता था। फूट डालने के बाद में क्या हुआ, अब डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिसी पहले से थी, तो धीरे धीरे जो है वो कौरव और पांडवों को अलग करके फिर मार दिया। अब देख सकते हो कितनी सारी जेलसी, वो जेलसी उस टाइम पे भी थी और आज भी जेलसी है, ठीक है। कितनी सारी जेलसीज हैं, या कैसी कैसी जेलसीज होती हैं लोगों के लिए, लोगों के मन में, कि वो किसी का भी घर बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए खुश रहो, हेल्दी रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो और सबके साथ खुश रहो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बाय। अधर्म है ये या विधान है, ये कैसी